Hello students, welcome to BSEP Academy online classes. Student of class 12th, your chapter is running, retirement and death of partners. In this video, I am going to solve some questions, important questions, which has asked in the board examination once in a 2018 and second 2013. देखिए इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, मानव, नाथ एंड नारायण वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1. द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31st March every year. 30 September 2015, Nath died. On that date, his capital account showed a debit balance of 5,000. There was a debit balance of 30,000 in the profit and loss account. The goodwill of the firm was valued at 3,80,000. Nath's shares of profit in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 5 years, which was 90,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म. आपको जर्नल एंट्री ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन हटा दिया गया है इस साल के लिए सिलेबस से. तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि किस डेट को उसका डेथ हुआ है. 30 सितंबर को. 30 सितंबर को. अब इस बीच के लिए आप क्या करेंगे, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. यानी कि कितना मंथ हुआ? 6 मंथ हुआ. यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 6 मंथ हुआ. यानी कि 6 मंथ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे जो चीज कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल अकाउंट करे कि शोज ए डेबिट बैलेंस. ध्यान दीजिएगा, डेबिट बैलेंस का मतलब निगेटिव बैलेंस होता है. ठीक, वो माइनस बैलेंस है, इसलिए उसको इसके टोटल कैपिटल में से लेस करते हैं. ध्यान दीजिएगा, जब आप टोटल कैपिटल उसका जब सॉल्व करेंगे तो उसमें से 5,000, वही अगर डेबिट बैलेंस की जगह आपको क्रेडिट बैलेंस लिखा रहता तो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करते कैपिटल अकाउंट पे, लेकिन डेबिट बैलेंस दिया तो उसको आप डेबिट साइड में आप करेंगे. नेक्स्ट, अब कर रहा है देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी 30,000 डेबिट बैलेंस है. अब उस पर आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो लॉस है. और लॉस है, शेयर कितना है? 1:1. किसका डेथ हुआ है? नाथ का डेथ हुआ है. ठीक, तो नाथ का कितना शेयर है? 2/4. ठीक है, 1:1 का रेशियो है. ये मानव का है, ये नाथ का है और ये नारायण का है. तो इसका कितना है? 2/4. ये भी आप ध्यान रखेंगे. ये दो चीजें हो गई. अब आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो जब भी लॉस होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंट्री करेंगे. यानी कि यहां पर लिखेंगे मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये एंट्री आप करेंगे. तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना है? 30,000 है. और 30,000 पे सबका शेयर देंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 1/4. यही है. तो 4 7 21 28 और 2 0 4 5 20. 7,500 7,500 ये हो जाएगा. 7,000 और ये कितना हो जाएगा? 1,500 हो जाएगा. और ये भी 7,500 हो जाएगा. ये इसमें का शेयर होगा. तो 7,500 1,500 और 7,500.
ये आपकी जो होगी वो फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट करा है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,80,000। ठीक है, अब इस गुडविल का भी शेयर आप करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गुडविल का शेयर? तो आपका 3,80,000 गुडविल है, 3,80,000 गुडविल है टोटल। इसमें से आप नाथ का शेयर निकालेंगे। तो नाथ का शेयर कितना है? 2/4। तो इसमें से 2/4 आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। यह आपका आ गया 95,000 2 जा 1,90,000। 1,90,000 आपका गुडविल आ गया। किसका? नाथ का। अब इस 1,90,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? 1:1 का शेयर है। तो नाथ डेथ हो जा रहा है, तो मानव और नारायण के बीच में कौन सा होगा? 1:1 का रेशियो होगा। यही 1:1 का न्यू रेशियो भी हो जाएगा, और यही 1:1 गेनिंग रेशियो भी हो गया इन द एब्सेंस ऑफ new profit sharing ratio, because in this information there is no information about the new profit sharing ratio between Manav and Narayan. So the old ratio will be new ratio, and also old ratio will be gaining ratio. Then the 1,90,000 amount distributed between the Manav and Narayan in the ratio of 1:1. तो 1,90,000 को 1:1 के रेशियो में बांटेंगे तो वही आपका 95,000 आएगा। तो इसके लिए जो जर्नलिटी आप पास करेंगे वो क्या पास करेंगे? लिखेंगे मानव, क्योंकि गेनिंग क्या होता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या दूसरी एंट्री कर सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है? मानव और नारायण। नाथ का डेथ हो गया है, मानव एंड नारायण। तो मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, नाथ कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना था? 1,90,000 था। इसको जब इक्वली बांटेंगे तो 95,000 मानव का हो जाएगा और 95,000 नारायण का हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कर रहा है कि नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द of his death of was to be calculated on the basis of average profit of last 5 years, which was 90,000. 90,000 एवरेज ईयर था 5 ईयर का। अब उसमें कैसे आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस? तो आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 6 महीने हुआ है उसका डेथ का, तो 90,000 जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें सबसे पहले नाथ का शेयर निकालेंगे। कितना? 2/4। क्लियर? नेक्स्ट 6/12 ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, ये 6/12 क्योंकि सितंबर को 30 सितंबर को उसका डेथ हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ हुआ, तो 6/12 उसके टिल द डे, ये प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज नाथ डेथ। नाथ डाइड के डेथ तक का ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 22,500 आया। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसी से आप एंट्री करेंगे यहां पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट, नाथ्स कैपिटल अकाउंट 22,500 आप एंट्री पास करेंगे। क्लियर? अब सारी एंट्री हो गई है। अब आपको एग्जीक्यूटर्स को कितना पे करना पड़ेगा, तो एग्जीक्यूटर्स को पे कितना करना पड़ेगा ये आप ध्यान से देखिए, समझिएगा। क्योंकि इसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है,
कितना है 5000 का डेबिट बैलेंस है, तो ये 5000 आपका माइनस बैलेंस है, ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बैलेंस है। इसके बाद से आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, इसमें देखिए नाथ का कितना है 1500 है, ये भी माइनस बैलेंस है 1500 क्योंकि ये डेबिट है। बाकी का सर में आप देखेंगे क्रेडिट में नाथ कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है 1,90,000 से, तो ये प्लस होगा आपका। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट है 22,500, तो ये भी आपका क्या होगा प्लस होगा। ठीक, अब 1,90,000 और 20,000, 2,10,000, 2,12,500, 2,12,500 हो रहा है। इसमें से आपको 6,500 आपको माइनस कर देना है, ये जो डेबिट हुआ था, तो आपका ये हो जाएगा 2,06,000 हो जाएगा। और यही आप एग्जीक्यूटर को पेड करेंगे, लिखेंगे नास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नास एग्जीक्यूटर अकाउंट, नास एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना पेड करना है 2,06,000, 2,06,000, ये आपका क्या हो जाएगा एंट्री हो गया, ये पूरा एंट्री ये हो गया। अब इसमें एक्चुअली प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को, और ये हम 30 जून को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सस्पेंसिबल प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, हम प्रीवियस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट किए हैं, इसलिए सस्पेंसिबल प्रॉफिट है, इसलिए इसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट करते हैं। क्योंकि उतने दिन वो फर्म में रहा है, उतने दिन तक उसको प्रॉफिट देना है, तो कोई एक बेस निकालेंगे जिस बेस पर उसको प्रॉफिट बैलेंस देंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 4 मार्क्स में होते हैं, 4 मार्क्स में होते हैं, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक, परवेश एंड चंदर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 respectively. Firm closure its book on 31st March every year. Jack died on 30th September 2017. There was a balance of 47,000 in Jack's capital account in the beginning of the year. At the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following. इतनी चीजें वो दे रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर जैक्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए यहां पे लिखा है प्रिपेयर, चूंकि पुराना क्वेश्चन है, चूंकि नए क्वेश्चंस तो जनरल एंट्री से रिलेटेड, चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपका जो बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा ऐसे ही दिया होगा, ठीक है, उसमें लिखा होगा प्रिपेयर ये कैपिटल अकाउंट, लेकिन आपको कैपिटल अकाउंट नहीं करना है, लेकिन इस पर आपको जनरल एंट्री पास करना है, जो कि पूछेगा आपको 6 मार्क्स में, इससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास करना है। तो अब इसमें सबसे पहले जो कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जैक का कैपिटल कितना है 47,000, डेथ कब हुआ है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को जब डेथ हुआ है उसका, तो उस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 6 मंथ का हो जाएगा। इतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि तुरंत आप कैलकुलेट कर ले कितने मंथ का है। कैपिटल कितना है 47,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 47,000 के बेस पर करेंगे, 47,000 मल्टीप्लाई, रेशियो कितना है 5:3:2, किसका डेथ हो रहा है, जैक का डेथ हो रहा है, तो जैक का इसमें रेशियो कितना होगा 5/10, ठीक है, 5:3:2 का रेशियो है, 5, 3 और 2, ये जैक का है, इसी का डेथ हो रहा है, ठीक है, तो 5/10 होगा, 5/10 आपने कर लिया, सॉरी रेशियो इस पर नहीं करेंगे,
आप इस पर क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना है 12% पर एनम, तो 12/100 कर लिए। लेकिन कितने समय का निकालना है आपको, 6 मंथ का निकालना है, तो 6/12, तो 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, 100 आपका आ गया 470 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 6 7 जा 42 और 6 4 जा 24 4 28, ये आपका आ गया 2820 क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक कैलकुलेशन हो गया। सेकंड कैलकुलेशन करेंगे कि द डिसीज पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव विल बी पेड 16,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 16,000 गुडविल का अमाउंट दे दिया है, इसलिए इसको आप कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके सीधे सीधे जनरल एंट्री पास कर दिए। हिज शेयर ऑफ रिजर्व फंड विच इज 50,000 शैल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, तो जनरल रिजर्व का भी अमाउंट 50,000 दे दिया है। ठीक है, तो उसको भी आप शेयर कर देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको कैलकुलेशन करना है। इससे पहले आप एवरेज प्रॉफिट पर या लास्ट ईयर प्रॉफिट पर आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का कैलकुलेशन करते थे, लेकिन इसमें आपको ईयर्स के सेल्स के बेसिस पर आपको प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करना है। इसी कैलकुलेशन को शो करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो कैलकुलेशन आप पीएल सस्पेंस, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है। इट इज आल्सो स्पेसिफाइड दैट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 वेयर 10 लाख। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है 10 लाख, 10 लाख है। नेक्स्ट कर रहा है द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 30 सितंबर 2017 वेयर 2 लाख। सेल्स फर्स्ट अप्रैल टू 30 सितंबर कितना सेल्स है 2 लाख का सेल्स है। नेक्स्ट, क्योंकि द प्रॉफिट ऑफ द फंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वाज 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, जो ये सेल हुआ था 10 लाख का, उस पर जो प्रॉफिट इस साल का हुआ था वो 1 लाख का हुआ था। ठीक है, प्रॉफिट एट 31 मार्च 2017 वाज कितना था 1 लाख। अब इस पर आपको क्या करना है कि रेट ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू रेट ऑफ प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेंगे 1 लाख आउट ऑफ 10 लाख। 1 लाख प्रॉफिट किस में हुआ है 10 लाख के सेल्स में हुआ है। 1 लाख आउट ऑफ 10 लाख मल्टीप्लाई 100, ये आपका रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। मतलब कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अपॉन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाई 100, ये रेट ऑफ प्रॉफिट का ये फार्मूला है। तो 1 लाख से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स में कटेगा, 10 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स में कटेगा, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 10%। क्लियर। अब प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ तक का प्रॉफिट, जैक के डेथ तक का प्रॉफिट कितना हुआ, लिखेंगे प्रॉफिट टिल 30 सितंबर कितना होगा। अब उसको रेट ऑफ प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया 10%, और 2 लाख सेल्स हुआ है कब से 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक के बीच में, 6 मंथ का प्रॉफिट। तो 2 लाख का सेल्स हुआ है, तो इस 2 लाख के सेल्स पे आपका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 10% होगा, तो 10/100, तो ये आपका हो गया 20,000।
यानी कि जैक का डेथ 30 सितंबर को हुआ था, उस 30 सितंबर तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है सेल्स के बेसिस पर वो है 20,000। अब उस 20,000 में जैक का शेयर निकाला जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे जैक का शेयर? लिखेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये लास्ट में आपका कैलकुलेशन जो होगा वो होगा 20,000 मल्टीप्लाई जैक का शेयर कितना है 5/10, तो 5/10 2 5 जा 10,000। ये आपका क्या हो गया? कैलकुलेशन हो गया किसका? जैक के प्रॉफिट का। ये इतने कैलकुलेशन है। तो क्या क्या इसमें कैलकुलेशन किया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो आया है वो आया है कितना? 2,820। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। सेकेंड आपने कैलकुलेशन किया है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का, वो आया है 10,000। पीएल सस्पेंस अकाउंट आपका आ गया 10,000। क्योंकि इस अमाउंट को पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस पर आपका ये वर्किंग नोट था। अब आप पर जर्नल एंट्री में पास करूंगा इसी बेसिस पर, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, इसमें सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो हमेशा रिजर्व या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का करते हैं। तो इसमें रिजर्व आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? रिजर्व फंड 50,000। लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जैक्स कैपिटल अकाउंट, जैक्स कैपिटल अकाउंट कितना है? 50,000 से एंट्री करेंगे। ये पहली एंट्री करते हैं आप, हमेशा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की सबसे पहले एंट्री करते हैं। नेक्स्ट गुडविल का शेयर है, तो गुडविल के शेयर का एंट्री आप करेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट क्या दे दिया है गुडविल का? 16,000 दिया है। अब इस 16,000 को न्यू रेशियो दिया नहीं है इसमें, तो न्यू रेशियो जब नहीं दिया है तो आपका जो 532 का जो रेशियो है, ध्यान देखिएगा, ये जैक का है, ये परवेश का है और ये चंदर का है। तो जैक का डेथ हो गया तो बचा क्या? 32, यानी कि जो परवेश और चंदर का जो रेशियो होगा न्यू रेशियो वो 32 होगा और ये इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो जो ये आपका जो 16,000 का जो गुडविल है वो आपका 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे परवेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जैक्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब 16,000 को जब आप कैलकुलेट करेंगे 16,000 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9,600 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,800 आएगा, ठीक है। 9,600 और 6,800, नहीं सॉरी 6,400 आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 6,400 आएगा ये, ठीक। तो 6 4 10, 9 6 15 1 16 हो जाएगा। तो ये 16,000 गुडविल का हो गया। नेक्स्ट ये गुडविल का भी सेटअप हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जैक्स कैपिटल अकाउंट, जैक्स कैपिटल अकाउंट। अब इसकी जब एंट्री पास करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट किया है? 2,820, इससे एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट अब जो एंट्री पास करेंगे वो किसके लिए पास करेंगे? पीएल सस्पेंस के लिए पास करेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू जैक्स कैपिटल अकाउंट, जैक्स कैपिटल अकाउंट। वो कितने से पास करेंगे? 10,000 से। क्लियर? अब ये सारी चीजें आपके कैलकुलेट हो गई। अब जब आपका इसके फाइनल पेमेंट की एंट्री जो आप एंट्री करते हैं लास्ट में, जैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जैक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। जब इसकी जनरल एंट्री पास करते आप तो इसको किस अमाउंट से पास करेंगे? कैलकुलेशन देख लीजिए ध्यान से। यहां पर कैपिटल इसका कितना है? 47,000। सबसे पहले 47,000 कैपिटल आपने कर लिया, ठीक। जनरल लीजर में इसका शेयर कितना है? 50,000, वो ऐड कर दिया, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट हुआ है 16,000, सॉरी गुडविल 16,000। देखिए यहाँ पे जैक्स कैपिटल अकाउंट 16,000 है, यहाँ पे जैक्स कैपिटल अकाउंट देखिए, जितना जैक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा वो सारा आप ऐड कर देंगे। 16,000 ये हो गया, गुडविल हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,820 हो गया, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट 10,000 हो गया। बस इसको ऐड कर दीजिए आप, इसको करेंगे तो ये 820 आ जाएगा, ठीक। 7 6 13 2 15 4 5 9 1 10 10 1 11 1 12 1,25,820 और इसी से एंट्री कर देंगे 820। ये फाइनल आपकी एंट्री होगी। इतनी एंट्री पास करेंगे। इससे पहले जो मैंने किया है वो आपका वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे आपके बुक में ढेरों सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के जो भी अब आप दिया होगा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो आप नहीं करेंगे, बट उसके लिए जनरल एंट्री जरूर पास करेंगे। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट हटा है। इट इज क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।